जय सीताराम। सभी दर्शकों को मंगल कामना के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। आज का विषय है वैकुंठ चतुर्दशी। 4 नवंबर दिन मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी इसको क्यों कहते हैं? इसको वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, इसको हरिहर मिलन चतुर्दशी भी कहते हैं, इसको देव दीपावली भी कहते हैं। अब हरिहर मिलन चतुर्दशी क्यों कहते हैं और इस पे क्या करना चाहिए, इस पे विशेष उपाय किया जाता है लोगों के लिए। जैसे किसी का मंदबुद्धि बालक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए इस पे विशेष उपाय होता है। नेत्र ज्योति के लिए भी इस पे विशेष उपाय होता है। और इस पे क्या करना चाहिए, यह है वैकुंठ चतुर्दशी। जब प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शयन से उठते हैं तो वैकुंठ में वास करते हैं। वैकुंठ में वास करने के बाद इस चतुर्दशी के दिन एक दिन भक्तवत्सल भगवान की इच्छा हुई कि चलिए हम भोले बाबा का दर्शन करने चलते हैं, और उसके बाद काशी में आए। काशी में आने के बाद में उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ साधना में लीन हैं। तो मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने एक कंकड़ रखा और उस पे गंगा जल से अभिषेक करना शुरू कर दिए, वो भी आराधना करना शुरू कर दिए। प्रातः काल शुरू किए, मध्याह्न हो गया, सायंकाल हो गई, रात्रि आ गई और प्रभु को पता ही नहीं चला कि समय कितना बीत गया। लेकिन भोलेनाथ नहीं उठे। रात्रि में 11 बज गए, मध्य रात्रि आ गई। उसी समय माता लक्ष्मी वहां पे प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने देखा तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने आराधना तो शुरू किया लेकिन दीपक जलाए ही नहीं है। उसी समय देवी लक्ष्मी ने वहां पे 14 दीपदान किया। 14 दीपक जब जलाई महादेव के नाम पर, तो भोलेनाथ वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भोलेनाथ और भक्तवत्सल भगवान विष्णु गले मिलते हैं। इसलिए इसको हरिहर मिलन चतुर्दशी कहते हैं। केवल साल में यही एक दिन ऐसा है जिसमें भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल और भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु को बेलपत्र चढ़ता है। इस बेलपत्र और तुलसी दल चढ़ाने का तरीका यह है कि पहले भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाइए और भक्तवत्सल भगवान को तुलसी दल चढ़ाइए। उसके बाद में सायंकाल इस तुलसी दल को उठा करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए और भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र उठा करके भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। तो उसको हरिहर मिलन कहते हैं। वो हरि का मतलब भगवान विष्णु, हर का मतलब भगवान महादेव। तो यह बेलपत्र और तुलसी दल को परिवर्तित करके उन्हें अंगमालिका कराई जाती है, उनका मिलन कराया जाता है। इसलिए इसको हरिहर मिलन कहते हैं। और इसी दिन भगवान भक्त श्री हरि विष्णु वैकुंठ से काशी आए थे भोलेनाथ से मिलने के लिए, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस वैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपदान करना चाहिए। 14 दीपदान घी के किए जाते हैं। इसमें दीपदान का तरीका यह है कि 13 बत्ती लंबी, 1 बत्ती खड़ी, यह 14 दीपदान किए जाते हैं। ये 14 दीपदान किसी सरोवर पर, किसी नदी पर, किसी तालाब के पास, आपके यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था है
तो वहां पे करिए। अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो अपने देवालय में, अपने मंदिर में या आसपास की मंदिर में करिए। और इस दीपदान को करने के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उस दीपक का थोड़ा सा काजल निकाल करके प्रातःकाल गाय के दूध में उसको डाल करके अपने बालक को पिलाइए, तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है। और इसमें प्रभु को शहद भी चढ़ती है। शहद आप चढ़ा दीजिए, उसके बाद में उस शहद में उस बेलपत्र और तुलसी दल को उठा करके दूसरे दिन डाल दीजिए, डाल के रख दीजिए। अगर आपका बालक मंदबुद्धि है तो उसके उपयोग के लिए, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके रोग के विनाश के लिए, और उसके बाद में नेत्र ज्योति जिनकी कमजोर है, इस शहद को काजल की तरह थोड़ा थोड़ा नित्य लगाएं अपने आंख में, तो उनकी ज्योति वापस आ जाती है, रोग का विनाश होता है और बालक के बुद्धि में प्रखरता आती है। दीपक जलाने के लिए और पूजन करने के लिए इसमें जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उस मंत्र को ध्यान दीजिए। ओम ह्रीं ओम हरिलाक्षाय नमः शिवाय। फिर से ध्यान दें, ओम ह्रीं ओम हरिलाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलते हुए प्रभु को तुलसी दल और बेलपत्र चढ़ते हैं। इसी मंत्र के साथ दीपक जलाया जाता है और इसको 21 बार, कम से कम 21 बार प्रभु के सामने अपने देवालय में जप करना चाहिए। और उसके बाद में उस शहद का सेवन करना चाहिए, उससे आपका कल्याण होगा। भगवान भक्तवत्सल भगवान आपका कल्याण करें। जय सीताराम।